नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। उलमा इकराम मौजूद है, मैं गलत होऊंगा तो मेरी इस्लाह कर। फरमाया अली तू नबूवत का बोझ ऊंची बोलो, नबूवत का बोझ। यार ये बात सिद्दीक से नहीं कही, उनके कंधों पर सवार है। अरे हम क्यों ना कहें अफजलुल बशर मातन अनबिया बिताकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो एक और छोटा सी मिसाल दे दूं। मैंने एक बंदे से सवाल कर दिया, मैंने कहा यार एक बंदे को अगर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, आज मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझ रहा हूँ कि उलमाए किराम यहाँ जलवा अफरोज़ हैं और मुझे आज सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मेरी बात आपको गलत लगे आपने लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे में खड़े होकर कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं। मैं सबके सामने माजरत भी करूँगा, अल्फाज भी वापस लूँगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं जो अर्ज़ करूँगा, ये बयान से पहले पहले अपना ज़हन बना लो। अगर बयान सुनकर हमें अपनी खामी का पता चल जाए, मेरे अंदर ये बुराई पाई जाती है, मेरे अंदर ये नक्स पाया जाता है, तो फिर नाराज़ ना होना बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मरने से पहले मेरी बुराई का पता चल गया। क्योंकि आज अल्लाह ताला बड़ा ही करीम है, बड़ा ही करीम है। वो इरशाद फरमाता है तू मेरी तरफ एक कदम बढ़, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ के तेरा इस्तकबाल करेगी। वो कहता है आज तू अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहा, तेरी आंखों से सिर्फ एक कतरा चाहे मक्खी के सर के बराबर निकल आया, मैं तेरे ऊपर दोज़ख की आग हराम कर दूंगा। और फिर फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। बल्कि मैं इससे भी आगे आपको लेके जाने लगा हूँ, यार सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सूरह फुरक़ान है 19वां पारा, और फुरक़ान सूरत की आखिरी रुकू की ये आयत है। रब ताला ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। फरमाया जो तौबा करे, ज़रा तरतीब देखना, तौबा करे, ईमान ले आए और फिर नेक अमल भी शुरू कर दे। तौबा का ये मतलब नहीं है कि चलो यार आज तो तौबा कर लेने हैं, सवेर तो फिर नवे शुरू कर देंगे गुनाह। ये तौबा नहीं, ये मजाक है। तौबा करो तो इस तरह तौबा करो जिस तरह भैंस के थनों से दूध निकल आया है, दोबारा दाखिल होना नामुमकिन है, ऐसा तेरा गुनाहों में दोबारा पलट के जाना नामुमकिन हो जाए। अब इसका इनाम क्या मिलेगा, फिर सुनो ज़रा। इल्ला मन ताबा, तौबा करे, व आमना, ईमान ले आए, व अमिला अमलन सालिहन,
और फिर अब नेक अमल शुरू कर दे। अब इनाम क्या मिलेगा? फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह ताला ऐसे बंदे के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। ये कब है? अभी। अगर मौत आ गई फिर हम कहेंगे रब तू राज़ी हो जा, फिर राज़ी ऊंची बोलो। तो अगर किसी के दिल पर कोई चोट लग जाए, उसको समझ लग जाए कि वाकई यार मेरे अंदर ये बुराई पाई जाती है, तो वो बंदा नाराज़ ना हो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाए, तौबा कर ले। क्योंकि मरने के बाद पता चला मेरे अंदर ये बुराई है, फिर फायदा हो जाएगा। तो पहले मेरे साथ वादा करो, नाराज़ तो नहीं होंगे? अगर बुराई का पता चल गया तो फिर इस्लाह करोगे कि नहीं करोगे? सच्चे दिल से तौबा करेंगे? तो अब मैं अब इब्तदा करने लगा हूँ। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, सुभान अल्लाह, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से बोले। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में ख़ुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील भी अर्ज़ कर दूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ रहा, ए अनस रज़ी अल्लाह, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? फरमान लगे ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस कर दिया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं इसको आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब एक छोटा सा इशारा करने लगा हूँ, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। देखो यार, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर जाए उसको आग नहीं, तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रही, माँ की शान का। मैं एक हज़रत साहब दुख वाली बात कहने लगा हूँ। आज कई हमारे सुन्नी यार नमाज ही पढ़नी है, जिधर मर्जी पीछे पढ़ लो, नमाज ही और रब नूं सजदा करना है यार, जिधर मर्जी पीछे पढ़ लो। अब मैं एक इशारा करने लगा हूँ, जितने यहाँ मस्जिद में मौजूद उलमाए कराम भी बीच में, कोई बंदा दावे से कह सकता है मेरे माँ बाप जन्नती हैं? ऊंची बोलो ज़रा, एक मतलब फिर ऊंची आवाज़ से बोलो। इसके बावजूद अगर कोई इमाम साहब हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दे, हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऊंची बोलो यार, जो तेरे वालिदैन को जहन्नमी कह रहा है उसके पीछे तेरी नमाज ना हो, और जो मेरे हक्का के वालिदैन को जहन्नमी कह रहा है उसके पीछे तेरी नमाज कैसी हो जाए? अरे नमाज पढ़ने से पहले ये तो देख लिया करो कि इमाम का अकीदा क्या है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारा तो ये यकीन है, अकीदा है कि हमारे माँ बाप की बख्शिश होगी तो सरकार के वालिदैन के सदके से ही बख्शिश।
अब एक और इशारा करने लगा हूँ, ये भी ज़रा गौर से सुनना। मैं असल में अपने लिए सादत समझ रहा हूँ, उलमा इकराम मौजूद हैं, सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग ऊंची बोलो यार, इसी दस्ते अक़दस पर तो सब सहाबा इकराम ने बैत किया, उनका क्या मकाम होगा। हज़रत साहब मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद सूरह फतह और उसका तीसरा रुकू शुरू से यहीं से होता है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, फरमाया बेशक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। इसलिए हमारा कीदा क्या है, हर सहाबी नबी यार। देखो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या तो सब मौजूद हो हाफ़िज़ कुरान में, मेरी आयत पढ़ी गलत है, तर्जमा गलत है, हवाला गलत है, तो मैं अभी माजरत कर लेता हूँ। और अगर आयत भी सही है, हवाला भी सही है, तर्जमा भी सही है, तो फिर सारे ज़रा हाथ बुलंद करके इस बात का इजहार करो कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, बल्कि सहाबा कराम का मकाम इससे भी अरफ़ा और आला है। इसी सूरत में पहले रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, फरमाया जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। और एक बात और कह दूं, ये जो नारा लगाया जाता है ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इसको नारा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? लेकिन मेरे दिल से कोई पूछे सहाबा कराम का मकाम इससे भी अरफ़ा और आला है। हवाला भी याद रखो, 11वां 12 दूसरा रुकू है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबअहु बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, इनकी शान इतनी अरफ़ा और आला है कि जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनसे राज़ी, वो रब से राज़ी, और रब ताला उन सबको जन्नत अता करेगा। अरे जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है, उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अगर इजाज़त दो तो एक छोटी सी मिसाल भी अर्ज़ कर दूँ। हज़रत साहब मैंने एक बंदे से सवाल कर दिया कि भाई तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? बात मेरी समझ आ रही है ना? घोड़े का अदब करते हो, इसकी वजह क्या है? क्या हाफिज़ साहब आपको पता नहीं है? सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा यार मैदान करबला तो रेतला इलाका है, तो वहाँ घोड़ा काम नहीं देता, वहाँ ऊँट काम देते हैं। अगर फिर भी तू जिद करता है कि घोड़ा, तो मैंने कहा चलो घोड़ा ही होगा। लेकिन जो घोड़ा आज तेरे पास है, इस पर तो हुसैन का बैठना साबित नहीं। मेरी बात समझ आ रही है ना जी?
जिस घोड़े का आज तुम अदब करते हो, इस पे तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है। कहने लगा हाफिज साहब बात तो सच्ची है, इस पे तो बैठना साबित नहीं है, लेकिन उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना, इसलिए हम उसका अदब करते हैं। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए, अरे उसकी नस्ल का भी अदब करते हो। अरे जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा हो, उसकी का अदब क्यों नहीं करते हो? मैं तो खुदा की कसम सुन्नियों से भी बड़ा परेशान होता हूं। हजरत साहब आज नकीबे महफिल ना था, हजरत हुसैन का जिक्र कर रही है, अली का जिक्र, फातिमा का जिक्र। यार अबू बकर सिद्दीक का कौन जिक्र करेगा? मैं हजरत साहब सच्ची बात बतलाने लगा हूं। जेहलम के अंदर यौम सिद्दीक अकबर पर मेरा बयान, और वहां सिद्दीक का नाम ही नहीं लिया जा रहा। हुसैन की मनकबतें पढ़ी जा रही, अली की मनकबतें पढ़ी जा रही। और मैं क्या खुदारा, अगर आज उनका नाम ले लोगे, कब नाम लोगे? एक से मैंने कहा तुम यार अबू बकर सिद्दीक की मनकबत क्यों नहीं पढ़ते? मुझे कहने लगा हाफिज जी सानू आंधी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम्हें नहीं आती तो ना सही, नहीं आती तो ना सही। यार जब तुम मौला अली शेर खुदा की मनकबत पढ़ लो तो आखिर में इतना तो कह दो, ये मुक्तदी का मकाम है, जो इसका इमाम है उसका मकाम क्या होगा? सब सिद्दीक को इमाम आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, अरे उसने बनाया है जिस नबी का कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं। एक और खुदा की कसम मुझे बड़ा दुख है, मैं आज मैंने बतला न सबक सुनाने का मौका मिल रहा है, मैं गलती भी होंगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। हज़रत साहब आप मुझे ये बतलाओ, क्या इमाम हसन पैतन पाक में दाखिल है कि नहीं है? ऊंची बोलो यार जरा। क्या ये सरकार का नवासा नहीं है? क्या ये फातिमा का लख्त जिगर नहीं है? क्या ये अली का बेटा नहीं है? क्या ये सैयदा शबाबा अहले जन्नत में शामिल है कि नहीं है? तो इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? हुसैन की मनकबतें सुना रहे, हसन की कौन सुनाएगा यार? याद रखो मेरी बात, ये कान खोल कर सुन लो। हसन का जिक्र क्यों नहीं किया जाता कि जी इन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से सुलह कर ली थी। मैंने कहा यार चलो मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर ये सुलह करना गलत था तो गलत काम करने वाला जन्नत में जा सकता है? ऊंची बोलो यार, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार करा दिया है। इससे पता चला हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी तहकीक गलत हो सकती है, हमारी तारीख गलत हो सकती है, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। मैं तो फिर ये कहा करता हूँ, सुनियो जहाँ ये पढ़ते हो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। वहां ये भी पढ़ा करो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। यार बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन जो है दो मुसलमान ग्रोहों में सुलह का बाइस बनेगा। तो उन्होंने सरकार का वादा पूरा किया कि नहीं है?
यार यकीन जानो मैं मस्जिद में बैठा बात कह रहा हूँ, जब मैं कभी बैठ के तन्हाई में सोचता हूँ तो मुझे इमाम हसन का मकाम हुसैन से भी बुलंद नजर आता है। दलील भी मैं पेश कर दूँ, एक तो हुसैन से बड़े हैं और हमारे सुन्नियों के पास तो क्राइटेरिया यही है, जिसने सरकार की सोहबत में जितना ज़्यादा वक़्त गुजारा वो उतना ही फजीलत वाला है। हमारे पास तो क्राइटेरिया यही है। तो हज़रत इमाम हुसैन से इमाम हसन ने ज़्यादा सोहबत पाई है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा एक इशारा करूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। हज़रत जी जिसके पास कुर्सी आ जाए वो कहता है सारी दुनिया मर जाए मेरी कुर्सी ना छूटे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यार मुसलमानों पर तजाब गिराए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जा रही है, बंदों को शहीद किया जा रहा है, काहे के लिए? कुर्सी बच जाए। और हसन वो है जिसने खून रेजी से बचने के लिए कुर्सी की कुर्बानी दे दी है। हज़रत जी ये छोटी बात नहीं है। मुझे यकीन जानो सरगोदा वालों पर बड़ी खुशी हुई, उन्होंने इस दफ़ा इमाम हसन का उर्स जो है बड़ी धूमधाम से मनाया और वहाँ उन्होंने मुझे दावत दी और मैंने वहाँ पे जब बयान किया मैंने आखिर में जी एक बात कही, आपको भी सुनाने लगा हूँ, सुनियो तुम भी कान खोल के सुन लो। हजरत साहब आप अपने घर के मालिक हैं, क्या हैं? ऊंची बोलो। मैं आपसे दुश्मनी रखूं आप मुझे घर में घुसने दोगे? ऊंची बोलो हजरत साहब, इधर वाले भी बोलो। तो इमाम हसन से दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे जाओगे? सरकार ने उनको तो जन्नती नौजवानों का सरदार करार किया है, इसलिए खुदारा जहां हुसैन का जिक्र करते हो हसन का भी जिक्र किया करो। ये वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो। अहले बैत अतहार का जिक्र हो रहा है, सहाबा किराम का जिक्र नहीं है। और भाई हम सुन्नी हैं, हम क्या हैं? सुन्नी हैं। हम दोनों को मानने वाले, इसमें कोई दो राय तो नहीं ना है, हम दोनों को मानने वाले। तो खुदारा फिर महफिल का रंग ऐसा बनाया करो कि आने वाले को पता चले मैं उस महफिल में बैठा हूं जो दोनों को मानने वाले हैं। ये वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो। हजरत साहब ये ज्यादती नहीं है कि जब मक्का मुअज़्ज़मा फतह होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज बुतों को सब गिरा दिया जाएगा, सारे बुत गिरा दिए गए। एक बुत बहुत बड़ा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लम आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दे। अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। उलमा इकराम मौजूद है, मैं गलत होऊंगा तो मेरी इस्लाह कर। फरमाया अली तू नबूवत का बोझ, ऊंची बोलो, नबूवत का बोझ। यार ये बात सिद्दीक से नहीं कही, उनके कंधों पर सवार है। अरे हम क्यों ना कहें अफज़लुल बशर बादल अंबिया बिताकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो एक और छोटा सी मिसाल दे दूं। मैंने एक बंदे से सवाल कर दिया, मैंने कहा यार एक बंदे को अगर मैदाने करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, कौन से मैदान में जी? ऐसे बंदे के बारे में आपका क्या कीदा है? क्या लगा हाफिज जी होते सीधा जन्नती, क्या मुझे थोड़ा सा मुतमईन कर दो यार, सीधा जन्नती कैसे हो जाएगा? आपको पता नहीं है मैदान करबला वो मैदान है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है। तो जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए, हमारे नज़दीक वो मिट्टी इतनी अज़मत वाली, इतनी शान वाली,
उसमें जो दफन हो जाए सीधा जन्नती। मैंने कहा यार जिस मट्टी के अंदर सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए उस मट्टी में दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना खुद जलवा फरोज़ उनके पहलू में लेटने वाले का मकाम क्या होगा। हज़रत साहब ये अकीदा रखो, आज अगर आपसे कोई सवाल करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो फौरी तौर पर हाँ दो सहाबा इकराम हैं, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने। आप कहेंगे हाफिज़ साहब आपके पास क्या दलील है, तो अब मैं दलील भी पेश कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जो हज उम्रा करके उनकी आंखों के सामने मंजर आ गया होगा, फरमाया मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नती क्यारियों के में जन्नत की क्यारियों में। यार आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है वहाँ नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा करना। मैंने कहा भाई ये जन्नत की क्यारी कैसे बनी। कहने लगा हाफिज़ साहब सरकार सल्लल्लाहु फजर की नमाज पढ़ाने तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर वापस, फिर ज़ोर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। तो जिस जगह को बार बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ़ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस जगह को कदम बोसी का शरफ़ मिले वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बने, और जहाँ सरकार खुद जलवा फरोज़ है उस जगह का मकाम क्या होगा। अच्छा मेरे ये दलाइल सुन के ना तो एक बंदा कहने लगा हाफिज़ साहब हम मानते हैं सहाबा इकराम बड़े अच्छे थे, दीन के लिए इस्लाम के लिए अपना तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन हाफिज़ साहब जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया कोई कुर्सी के पीछे लग गया, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। जी है ना ऐसी बातें करने वाले। मैंने कहा भाई मैं तुझे इसके दो जवाब दूंगा। कितने? दो जवाब दूंगा। सुनने के लिए तैयार हो? ऊंची बोलो यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। आप में से शायद किसी ने नाम सुना हो शरकपुर शरीफ का। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े वली कामिल। आपके बारे में मशहूर है कि आपके एक मुरीद की किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर 2 रातों के लिए शहर जा रहा है तो तुम रात को आ जाना। ये रात को तैयार होके जब पहुंचा उसके घर तो देखा कि सिख जो है सहन में टहल रहा है। सिख सहन में ये डर के वापस आ गया। अगले दिन औरत से मुलाकात हुई, उसने कहा राती तो आया नहीं, मैं तेरा इंतज़ार करती रही। कहा तू तो मुझे मरवाने लगी थी, सिख तो वहाँ टहल रहा था। वो कहने कि तुझे मुगालता लगा होगा, वो तो आज रात भी नहीं होगा, तुम आज रात आ जाना। ये अगली रात फिर चला गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। अगला दिन जुमे का था। कौन सा था? जुमे का। तो जुमा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जब जुमा पढ़ने वहाँ पहुँचा तो मियाँ साहब फरमाने लगे बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सब रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, शाने औलिया जिंदाबाद, शाने औलिया जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और मैं बेलियो चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। इथों पता चलिया कि पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू वो कंडी लग दे तरके हु। मैंने कहा जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने नहीं देता। अरे जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो पीर मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबने दे। दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार हो? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा फरमा लिया और वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना और नमाज जनाजा भी पढ़ना, और नमाज जनाजा पढ़ के मेरी चारपाई को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना। सुभान अल्लाह। और फिर दरूद व सलाम पढ़ के बाअदब खड़े होकर अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? सिद्दीक आया। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दे तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हज़रत साहब मैंने एक बात कर दी है, आपने तवज्जो नहीं की। अगर तवज्जो की होती तो यकीन जानो आपके ईमान को मदीने शरीफ के 12 चांद लग जाते हैं। मंजूर भाई वो बात क्या है यार? किसी सहाबी ने ये एतराज़ नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, वो तो मनोमिटी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? अरे किसी ने इतराज नहीं किया। इससे बड़ा आज साहबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। हम जिंदा नबी के दीवाने, हम जिंदा नबी के दीवाने, अपने नबी के दीवाने, प्यारे नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, मनठार नबी के दीवाने, हम जिंदा नबी के दीवाने, हम जिंदा नबी के दीवाने, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, ऊंची बोल दो यार, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर अगली बात सुनोगे तो आपको और मज़ा आएगा यार, और मज़ा आएगा। जब आपकी चारपाई लाकर रखी गई तो आगे बढ़ के जिसने अर्ज़ की उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। यार तेरी माने कि कुरान की माने? तू कहता है आपस में लड़ते हैं और कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके साथी हैं सहाबा किराम वो काफिरों पर तो सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े नरम दिल हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़कर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है?
बस इतना अर्ज़ करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज़ आई, औसिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इसको अपना दोस्त ही करार दिया है। अच्छा, मैं अपने सुनियों की खिदमत में एक छोटी सी अर्ज़ करूँगा। यार कोई तुमसे सवाल करे तो ये नहीं भागे भागे मौलवी के पास है, मौलवी ज़रा जवाब दो। यार तुम भी कुछ अपना इल्म हासिल करो, ऐसे बंदे का मुंह वहीं बंद कर दो। अब एक बात मैं आपको कहने लगा हूँ, मेरे बयानात अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर, यूट्यूब पर पूरी दुनिया में जाते हैं और मैंने पूरी दुनिया में चैलेंज किया है, आज तक कोई जवाब नहीं दे सका और क़यामत तक कोई दे भी नहीं सकेगा, कोई माई का लाभ। ये आप भी बातें याद रखो। आज कुछ ऐसे अफराद हैं जो बाकायदा अज़ान में ये ऐलान कर रहे हैं, अलीयुन वलीउल्लाह वसिया रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। ऐसे ही है ना जी? व खलीफतहु बिला फसल से क्या मुराद है? सरकार के बाद बग़ैर किसी फासले के खलीफा अली है। वो तीनों खुलाफा को नहीं मानते। ऐसे ही है ना जी? मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार उनको क्यों नहीं मानते? कहने लगा जी उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया था। अब बात ज़रा थोड़ा जना ना जिगरा रख के मेरी बात सुननी है। नाजायज़ कब्ज़ा किया था। अब मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने मस्जिद में बैठे बात सच्ची करनी है। हज़रत साहब यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनके पास एक दुकान है, मैं समझाने के लिए मिसाल दे दूँ। इनकी एक दुकान है, उस पर मैं नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठ जाऊँ, कारोबार करूँगा, आमदन जायज़ होगी ना जायज़ होगी? ऊंची बोलो यार। बल्कि इनकी जगह पर कब्ज़ा करके मैं मस्जिद बना दूँ, नमाज हो जाएगी जी? ऊंची बोलो यार। अब फिर सुनो, दुकान इनकी है, नाजायज़ कब्ज़ा मैंने कर लिया, वहाँ बैठ के मैं हलाल कारोबार कर रहा हूँ, आटा बेच रहा हूँ, चीनी बेच रहा हूँ, घी बेच रहा हूँ, हलाल कारोबार कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरी आमदन जायज़ नहीं। ऊँची बोलो नहीं, जायज़ नहीं। अब ज़रा थोड़ा सा जिगरा रख के जवाब सुनना है। अगर अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत नाजायज़ थी तो उनकी आमदन भी नाजायज़ हुई। अरे इसी आमदन से तो अहले बैत अतहार को वजीफ़े दिए जा रहे थे, वो क्या खा रहे थे? या जिनके बारे में कुरान कह रहा है, 22वां पारा पहला रुकू है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला ने इनको जो पाक करने का हक है वो ऐसा पाक करके दिखा दिया। अरे इन पाक बदनों के अंदर नापाक कमाई जा सकती? अब अगली बात सुनोगे तो ईरान फतह हुआ है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में। क्यों जी हज़रत साहब? ऐसे ही है ना? और वहाँ से माले गनीमत भी आया है, जंगी कैदी भी आए हैं, और उन्हीं कैदियों में शहज़ादी शहर बानो भी आई है। कौन आई है? ऐ सुनियो, थोड़ा सा आप भी रट लो इन चीज़ों को। मैंने बतलाया कोई माई का लाल इसका ना जवाब दे सका है ना दे सकेगा। आप भी किसी को यार पूछ के तो देखो। शहजादी शहर बानो भी जंगी कैदियों में आई है। सहाबा इकराम ने मशवरा दिया, ए उमर
ये ईरान की शहज़ादी है, इसकी शादी आप अपने बेटे से करो। आपने इरशाद फरमाया ये दुनिया की शहज़ादी है, मैं इसकी शादी दीन के शहज़ादे से करूँगा। आपने उसकी शादी इमाम हुसैन से कर दी। किन के साथ कर दी? ऊंची बोलो यार। यार जिनके बारे में कहते हो वो अहले बैत अतहार के दुश्मन थे। अरे दुश्मन ऐसा काम कर सकता है? और अगली बात सुनो, मैदाने करबला में सैयदों के जितने शहजादे थे सब शहीद हो गए, सिर्फ एक शहजादा बचा है, उसका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। क्यों हज़रत साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? कौन बचा है? और सैयदों की सारी आल फिर इन्हीं से चली आगे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं शहजादी शहर बानो के। किसी हैं? अब सुनो, अगर उमर की खिलाफत नाजायज़ तो आमदन भी नाजायज़ हुई, शहजादी शहर बानो भी नाजायज़ हुई, और सैयदों की सारी आल किस खाते में जाएगी? अरे खुदारा, इसीलिए हम कहते हैं ये सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार जिस तरह चारपाई का ताना और बाना है, ये ताना और बाना की तरह है, एक टूट जाए दूसरा बरकरार नहीं रहता। अरे सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार ऐसे हैं, एक का इनकार करो दूसरे का इनकार खुद ब खुद ही हो जाएगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अहले बैत अतहार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने की तरह है और मेरे सहाबा इकराम सितारों की मानद हैं। जो कश्ती को मानता है सितारों को नहीं मानता, भटकता फिरेगा, किनारे नहीं लग सकता। जो सितारों को मानता है कश्ती को नहीं मानता, डूब मरेगा। इसलिए कि कश्ती में सवार हो जाओ, सितारों से मंजिल का तायुन करो, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह जी। मैं उलमा इकराम की खिदमत में भी हाथ मान के अर्ज़ करूँगा, नात खां हज़रात की खिदमत में भी और नकीब महफिल इनकी खिदमत में हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा, खुदारा आज के बाद महफिल का रंग ऐसा बनाया करो आने वालों को पता चले हम दोनों को मानने वाले की महफिल में बैठे हुए हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसी अकीदे पर हमें कायम रखे, इसी अकीदे पे मौत आए और जन्नत में सरकार का हमें पड़ोस मिल जाए। अब आइए जो मैंने आया मुबारक आपके सामने तिलावत की है इसके बारे में कुछ चंद एक पॉइंट्स अर्ज़ करके फिर दुआ खैर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह ताला की इताअत की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, बस वो ही कामयाब हो गया, सबसे बड़ी कामयाबी उसने पा ली। अब इताअत कहा मानना, क्या मानना, हमें थोड़ी सी परेशानी आ गई इस आया मुबारका को देखकर, थोड़ी सी परेशानी आ गई कि या अल्लाह मैं एक हूँ और एक वक्त में दो की बात नहीं मानी जा सकती। एक वक्त में एक की बात मानी जा सकती है। मैं एक आसान सी मिसाल दे दूं, मैं एक हूँ
मंजूर साहब कहते हैं हाफिज़ साहब आज इस दरवाज़े से बाहर जाना। हज़रत साहब कहते हैं नहीं हाफिज़ जी इस दरवाज़े से बाहर जाना। मैं दोनों की बात मान सकता हूँ? नहीं। ऊँची बोलो। नहीं। एक ही बात माने जा। या अल्लाह तू कहता है मेरी मानो मेरे महबूब की मानो, एक वक्त में एक ही मान सकते हैं, हमारी मुश्किल कैसे आसान हो। रब ताला ने फरमाया आओ तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूँ। फरमाया मैं अपना महबूब तुम्हें दे रहा हूँ। मैं युतिर रसूला फ़क़द आता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की मान ली उसने मेरी ही मान ली। जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा ही हो गया, जो इनके करीब हो गया वो मेरे करीब हो गया, जो इनका हो गया वो मेरा ही हो गया। अब मैं एक इशारा करने लगा हूँ। सभी इस्लामी भाई मस्जिद में बैठे हो, बात सच्ची करना, गलत बयानी नहीं करनी, ठीक है। मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, मेरे एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हों, एक तरफ मेरा दोस्त बैठा है। वालिद साहब कहते हैं बेटा आज इस दरवाजे से बाहर जाना। दोस्त कहते हैं नहीं नहीं हाफिज़ साहब आज इस दरवाजे से बाहर जाना। मुझे किसकी माननी चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से। वालिद साहब की क्यों माननी चाहिए? वजह क्या है? आप कहोगे हाफिज़ साहब वालिद साहब का मर्तबा बड़ा है और दोस्त का मर्तबा छोटा है। ऐसे ही है ना जैसे जब छोटे मर्तबे वाले और बड़े मर्तबे की बात इकट्ठी आ जाए तो छोटे की बात छोड़ दो, बड़े की मान लो। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही मैं और आसान लैंग्वेज में बतला दूं। अभी हमने इशा की नमाज पढ़ी, इसके कितने फ़र्ज़ थे? ऊंची बोलो। 2 रकात के बाद जब हम अत्ताहियात में बैठे, इसको कहते हैं दरमियानी कादा। क्या कहते हैं? दरमियानी कादा। और ये नमाज में वाजिब है। दरमियानी कादा नमाज में वाजिब है। अगर कोई बंदा दरमियानी कादा बैठना भूल गया, सीधा खड़ा हो गया। अब खड़ा होना फ़र्ज़ है और बैठना वाजिब है। फ़र्ज़ और वाजिब इकट्ठे आ गए। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? वाजिब को छोड़ दिया जाएगा, फ़र्ज़ को पकड़ लिया जाएगा। ऐसे ही है ना जज़ा साहब? मैं गलत तो नहीं कह रहा? इससे पता चला जब फ़र्ज़ और वाजिब इकट्ठे आ जाए तो वाजिब को छोड़ दो, फ़र्ज़ को पकड़ लो। इसलिए कि वाजिब का मकाम कम है, फ़र्ज़ का मकाम ऊंची बोलो। अब आ जाइए वापस फिर, एक तरफ वालिद साहब है, एक तरफ दोस्त है। वालिद साहब कहते हैं इस दरवाजे से जाना है, दोस्त कहता है नहीं इस दरवाजे से जाना है। तो अब हमें वालिद की माननी है, इसलिए कि वालिद का मकाम दोस्त से। तो फिर हमें उसूल क्या मिला? जब छोटे मर्तबे वाले और बड़े मर्तबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए तो हम किसकी मानेंगे? ऊंची बोलो ज़रा, इधर वाले भी बोलो, किन की मानोगे? अच्छा आप में से कोई बंदा मुझे इसका तर्जुमा बतलाएगा अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? ऊंची बोलो। अल्लाह सबसे बड़ा। क्या सबसे बड़े की मानते हो? ज़रा गिरेबान में झांक कर देखो मैं क्या कह गया हूँ। कहता अल्लाहु अकबर है, रब को बड़ा मान रहा है और बात शैतान की मान रहा है। नहीं तसल्ली हो रही, मैं मिसाल देने लगा हूँ। रब ताला की तरफ से पैगाम आता है हय्या अलस सलाह। इसका क्या तर्जुमा है? शैतान कहता है बैठा रहो दुकान थे, कारोबार कर, फ़ायदा है भी बैठा, दूसरा नल गप्पा ला, ताश खेल, शतरंज खेल, हुक्का पी, डेरे ते बह के गप्पा मार। हम किसकी मानते हैं? ऊंची बोलो यार। रब ताला की तरफ से पैगाम आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से। शैतान कहता है बिस्तर से और बढ़ जा,
किसकी मान रहा है? रब ताला फरमाए हलाल खाओ, हराम के करीब ना जाओ। शैतान कहता है पैसा आना चाहिए, भावें जुआ खेड के आवे, भावें चोरी करके आवे, भावें डकैती करके आवे, भावें रिश्वत लैके आवे, भावें सूद लैके आवे, भावें लोगों दियां जायदादां ते कब्जा करके आवे। हज़रत जी ताड़े इत्थों का पता नहीं कि दस्तूर है, अमूमन मैं देखा वे अब्बा जी फौत हो जान रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो भरा कहना भैनों नूं भैनों हिस्सा चाहिए जे कि भाई चाहिए जे। अगर भैन ने कह दिया जी हिस्सा तो रिश्तेदारी ख़त्म, या तेरी वो भैन ने लग लो छो हाफ जी भैन का जी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैंने कहा यार उन्हें एक हिस्सा लेता वे तू उन्होंने रिश्तेदारी जो कट दिता, तैन तो 2 मिले ने, तैन तो बार्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती जिन्हों रब ताला हिस्सेदार बना रहा है, तू कौन हिस्सा खोन वाला। कुरान मजीद फुरकान हमीद च रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जेड़ा माल यतीम दा जुल्मन खांदा अपने पेट च अग पा लिया। बज़ाहर चुरगा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोस्ट बरोस कड़ाई खा रहा है, हकीकत च ये अग खा रहा वे। ये अग दुनिया च जलांदी है, रातां नूं नींद एहो अग कबर च जलाएगी, एहो मैदान महशर च जलाएगी, एहो दोज़ख च जलाएगी। यार तुसी पता नहीं एक ना सुनिया कि नहीं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध हैदराबाद के बड़े सूफी शायर सिंधी ज़ुबान दे। आप अपने मलफूजात एक गल लिखते हैं यार, बड़ी कमाल गल लिख दी थी उन्होंने। कहने लगे एक दफ़ा सख्त सर्दी पै रही सी तो मेरी वालदा ने मैंने तहज्जुद वेले उठाता, पुत्रा जा किधरों अग लैके आ, मेरे वज़ू के पानी नूं गर्म कर, मैं वज़ू करके ते नमाज तहज्जुद पढ़नी है। पहले वक्तां च हज़रत जी अग भी किधरों लियानी पैंदी सी। कहने लगा मैं उठिया पूरा पिंड फिरिया, अग ना किधरों मिली। दिल च ख्याल आया कि दोज़ख च अग बलदी है, थोड़ी जी नहीं लैने आ। अल्लाह के वली सी परवाज़ की दोज़ख के दरबान को चले गए। कहने लगे भाई थोड़ी जी अग दे दे, मैं वालदा के वज़ू पानी नूं गर्म करना है। वो कहने लगे दोज़ख च अग नहीं। कहना दोज़ख च अग नहीं तो दोज़ख नूं सज़ा किवें मिलेगी। कहता जेड़ा दोज़खी दोज़ख जाएगा अपनी अग अपने नाल ही लैके आएगा। कहता तू कुरान पढ़िया नहीं, जेड़ा यतीम दा माल जुल्मन खाने अपने पेट च अग भर आवे। अरे ए माल खान दी अग होगी, नाजायज़ माल खान दी अग होगी, नमाजा ना पढ़न दी अग होगी, सूद खान दी अग, हराम खान दी अग होगी, ये माँ बाप की नाफरमानी की अग होगी, ये जिना शराब पीने की अग होगी। ये अग दुनिया च भी जलांदी है, कबर ते हशर च भी जलांदी है। ये दोज़ख यार इन्ने बंदे तुसी मसीते बैठे जे। हज़रत साहब तुसी भी अपने हत्थां नाल बड़े बंदे कबर च दफन किए होंगे, किसी अग च किसी कबर च अग देखी जे? इहदा मतलब कबर च कुछ नहीं, सब कुछ बंदे के अंदर ही है। बंदा अंदर जाना है तो जन्नत के बागां च बाग बन जाते, बंदा जाना है तो दोज़ख के गड़ियां चो गड़ा बन जाते। ये अंदर ही सारा कुछ है। हो शैतान कहता है माल आना चाहिए वे, भावें चोरी का वे भावें डकैती का वे। यार असी कि मानने, उची बोलो यार। अच्छा यार उलमाए कराम भी मौजूद ने, हुफाज़े कराम भी होंगे, आप भी सारे मौजूद हो। पूरे कुरान चो को एक आयत मैं दिखा सकता भी जिस ये लिखा हो कि शैतान के पिछे चलन वाला कामयाब है? क्यों जी हज़रत साहब, कोई है? नहीं है तो फिर शैतान के पीछे क्यों चलने असी? अलबत्ता मैं तुहानूं दस सकना वा, सूरह सौद 23वां पारा उदा आखिरी रुकू, रब ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम बनाया तो फरिश्तियां ने कहा सजदा करो, सब ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं।
रब ताला ने फरमाया निकल जा तो क़यामत तक लानत बरसेगी। वो कहने लगा या अल्लाह क़यामत तक मैंने मोहलत दे दे। फरमाया जा मोहलत देती तेरी पकड़ नहीं होगी। इन्हें फिर कसम खा दी क़ाल फ़वा इज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। या अल्लाह मैंने तेरी इज़्ज़त व जलाल दी कसम है मैं इस इंसान को गुमराह ज़रूर करांगा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। मेरे को बचेगा वही जरा तेरी इबादत करने वाला खिलाफ। इबादत असी करते नहीं। हुण रब ताला दा अगों फैसला सुनो। आयत गलत होवे हवाला गलत तर्जमा गलत मैं तावी मुजरिम। रब ताला ने इरशाद फरमाया क़ाल फल हक़ वल हक़ अक़ूल लअमला अन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। फरमाया कि ए शैतान तू भी फिर सच गल सुन ले मेरा फैसला सुन ले मैं तेनू भी ते जिन्ने तेरे पीछे चलन वाले सारे नू पकड़ के दोज़ख च सुट देंगा। शैतान की गल मनन दा अंजाम जहन्नम में। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मनन वाला फलाह पा जाता वे तो फिर क्यों दी मानते जी? अगर हाले भी समझ नहीं आ रही मैं एक होर हवाला दे रहा। ये 13वां पारा वे वकाल शैतान लम्मा कुदियल अमर। क़यामत वाले दिन जिस वेले फैसला हो जाएगा ना एनू दोज़ख से सुटना वे एनू जन्नत से ले जाना वे तो जरा दोज़ख से जान वाला होगा वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने क्यों दोज़ख से सुट रहा मैं मेरा तो कोई कसूर नहीं मैंने तो शैतान ने इधर लाया सी। शैतान ने किया तो मैं गुनाह करने शुरू करे लिहाजा शैतान नू सुटिया जावे मैं न सुटिया जावे। उसलिए शैतान की कहेगा शैतान का तेनू किस बेवकूफ़ ने किया सी मेरे पीछे चल मेरे तो सारे वादे झूठे है तू झूठे ने पीछे चलिया क्यों? अल्लाह ताला नो वड्डा कोई सच्चा नहीं ओदे महबूब तो वड्डा सच्चा कोई नहीं तू सच्चियां नू छड़ के मेरे झूठे दे पीछे चलिया तो मैं कोई तेरे उत्ते हुक्मरान भी नहीं सा। गल भी सच्ची है हज़रत साहब मसीह के बाद च कलाशन कोफ लैके शैतान खलोता है कि जेड़ा अंदर आ गया मैं गोली मार देंगा जी। मैं तो मैं तेन जरा रोशनी दिखाना था और दुकान से बह रहा पैसे बहुते आएंगे गाहक पलट गया वापस नहीं आएगा तू मेरे पीछे चल पैना सा। रब ताला दा वादा भी कि जरा ताड़ी किस्मत च रिज़्क़ लिखिया दुनिया की कोई ताकत ना घटा सकती है ना। तू झूठे दे पीछे क्यों चलिया क्यों मेरिया गल्लां मनिया मैं तो जबरदस्ती ते लैके नहीं आया। फिर कुरान च उहदा फैसला की लिखिया कहना फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। अज मैनू बुरा ना कह अपने आप नू बुरा क्या क्यों मेरे पीछे चलिया सा। उसलिए शैतान भी पासी हो जाएगा। हुण दसो यार सानू शैतान की मननी चाहिए कि सरकार की मननी चाहिए? ऊंची बोलो फिर क्या असी सरकार की मनने यार? सबसे आला वाला सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा यार जरा दोनों आलम का दूल्हा भी उन्होंने गल असी मानने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोज़ी में बरकत होगी। कहना जी आँख ही नहीं खुलती कि आँख नहीं खुलती तो डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करे करो जना गार्डन पहुँचे आया वे यार डॉक्टर तो कहते अख खुल रही है नबी दे कहते अख नहीं खुल रही है। हज़रत साहब तुहाडे इत्थों की मैं गल नहीं करता साडे लाहौर च फजर वेले चले जाओ मसीता वीरान ते पार्क भरिया हुई जना गार्डन चले जाओ गड्डी पार्क करने वास्ते जगह नहीं इन्ना रश लगाया सूरज निकलने तो पहले पहुंचे इन्हें औरतां मर्द कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है कोई उल्टा हो रहा है कोई सीधा हो रहा है। एक मैं फड़ लिया मैं कहा तू यार क्यों उल्टा हो रहा है? कहने लगा आफत जी डॉक्टर ने किया वे। किसने किया वे? मैं डॉक्टर को आ गया मैं क्या डॉक्टर साहब चंगे भले बंदे उल्टा क्यों कर रहे जे? मैं कहने लगे हाफिज साहब तुसी मसीत बना जे पानी की टैंकी उत्ते रख दो थले रख दो। मैंने कहा जी उत्ते रखने कहना क्यों? मैंने कहा उत्तों पानी थले ले आना आसान है थले उत्ते ले जाना कहने लगे बस फिर गल समझ लो ए दिल जड़ा ना दिल खून की टैंकी है
ये वास्ते खून थले पहुँचाना आसान है, दिमाग तक पहुँचाना मुश्किल है। जो सी बंदे नूं उल्टा करने दिमाग थले हो जाता वे, दिल उत्ते होंदा है। ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में होती है तो बंदा फ्रैश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इस वास्ते उल्टा कर दो। कहना हाँ इस वास्ते उल्टा करने। फिर कहता आफत जी एक सच्ची गल भी दस दें। मैं क्या ज़रूर दस। कहता इंसान के दिमाग में जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत च सही होती है, उल्टा लटकन नाल ही सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक दफा दिमाग ताजा करेगा, हाँ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक और छोटा सा इशारा करने लगा हूँ, पता नहीं यार किसके दिल पर आज चोट लगे, आज रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। देखो भाई मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है जी? बीमार। डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसी मिठा खाना छड़ दिओ, तुसी जी नमक खाना छड़ दिओ, तुसी हज़रत जी छोटा गोश्त छड़ दिओ, तुसी हज़रत साहब बड़ा गोश्त छड़ दिओ। यार मस्जिद से बैठे हो गल सच्ची करना, छड़ देने कि नहीं छड़ देंगे? ऊँची बोलो यार। अच्छा ताजो कोई दसेगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊँची बोल दो यार। बड़ा गोश्त मिठा नमक, यार डॉक्टर के कहने नाल हलाल छड़ देंदा वे, नबी के कहने नाल हराम नहीं छड़ रहा। डॉक्टर के कहने नाल अपनी मनपसंद चीज़ मिठाई छड़ रहा वे, ते नबी के कहने ते शराब नहीं छड़ रहा, जिना नहीं छड़ रहा, सूद नहीं छड़ रहा, हराम खाना नहीं छड़ रहा। मैं गलत कह रहा, मेरी झोली च पा दियो। कलमा नबी दा पढ़ के ते राजी शैतान नू करन दे हैं, की करन दे हैं यार? किस पासे जा रहे हैं? एक साडा दोस्त सी ना मिठाई बड़ी खांदा सी, डब्बा मिठाई दा रखो, थोड़ी देर बाद गायब। एक दिन मैं क्या यार तू मिठाई नहीं खांदा हूँ? कहना जी डॉक्टर ने मना कर दिता है। किन्ने मना करता है? डॉक्टर। मैं कहा छाड़ डॉक्टर नू, खाया कर तू। कहना नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे, डॉक्टर मेरा ऊँची बोलो डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका नालों बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? यार डॉक्टर ने कहते तू हलाल छाड़ना पिया, मैं नबी ने कहते हराम नहीं छाड़ देता। और मेरी एक गल कान खोल के सुन लवो, बंदा जिन्नी भी हेरा फेरी करता है, चोरियां डकैतियां करता वे, औलाद वास्ते करता है। हाँ जी है ना जी, मेरी औलाद का कुछ बन जाए। औलाद नू राजी करने वास्ते रब नू नाराज़ करता, उहदे महबूब नू नाराज़ करता है। तो दोस्तों नू राजी करने वास्ते शराब भी पी रहा वे, जुआ भी खेड रहा वे। दोस्त कहते आओ साडे शराब पियो, मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छड्डना, असी तेरे नाल मरांगे। क्यों जी बाबा जी सही गल करना, मर जाइए तो नाल मरदे ने। फिर कहना लै जाओ कि बोन आन लग पे, कड्डो इन फटाफट। कित्थे नहीं तेरे घर वाले जिन्हां लई सै तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां दी। अरे जिन्हां नूं राजी करन वास्ते रब नूं नाराज़ करदे सो, एक कबर च मनो मट्टी ने नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई कबर च नाल, ऊंची बोलो, कोई कबर च नाल। और जिन्ने खैर खाने डॉक्टर हकीम तबीब सब दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई खैर का नाल नहीं जाएगा। और मेरे आका ऐसे खैर खाने कबर च भी तशरीफ ले आएंगे। तो मैदान माशरत
जिसले माँ अकलोते नूं छड्ड के नस रही हुई है सरकार उत्थे भी करम नवाजी फरमाए। हुण जरा सच्ची गल करना, सरकार की गल मननी चाहिए कि नहीं मननी चाहिए? ऐसे खार खादा क्या मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? तो फिर पहली मेरी गुजारिश है वे कि आओ अपने पिछले गुनाहों तो सच्ची तौबा कर लिए कि या अल्लाह तू ते सानू अपने महबूब दा उम्मती बनाया, उस नबी दा जिदा उम्मती बनने वास्ते नबी भी दुआवां करते रहे, रसूल भी दुआवां करते रहे। तो सान तो चाहिए सी कि असी उस नबी की फरमा बरदारी कर दे, असी इत्थे आके शैतानू राजी करने वाले काम करते रहे। या अल्लाह तू साढ़े पिछले गुनाह सारे माफ़ कर दे। आइंदा असी पुख्ता अहद करने कि तेरे महबूब को राजी करने वाले काम करांगे। सारे उच्ची आवाज़ न कह रहे हो इंशाअल्लाह, और उच्ची आवाज़ न कह रहे हो इंशाअल्लाह। उन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हज़रत साहब मैं हदीस गलत है नहीं पढ़ी? नमाज मेरी आँखों की, इस हदीस से मैंने क्या मतलब निकाला है? मैं ये समझा हूँ सरकार फरमा रहे हैं मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और बात भी सच्ची कर रहा हूँ। हज़रत साहब आप रात के पिछले पहर चाहे इस्तंजा पानी के लिए उठो, आपका बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी यार। अगर आपकी ठंडी हो रही है, मेरे आका की कितनी ठंडी होती होगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे जब हम नमाज पढ़ते हैं सरकार की आंखें ठंडी हो जाती हैं, तो जब हम नमाज नहीं पढ़ते, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कता रहमी करते हैं, हेरा फेरियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऊँची बोलो यार। तो मैं फिर हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा, जिस नबी का मिलाद मनाते उस नबी की आंखें ठंडी करने वाले काम किया करो, सरकार को नाराज़ करने वाले काम। हदीस मुबारक में आता है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की चाबी है। ऊँची बोलो ज़रा, नमाज जन्नत की चाबी है। हज़रत साहब तुसी दसना चाबी तो बगैर ताला खोल लोगे? ऊँची बोलो यार। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब तस्लीम किया जे कि चाबी तो बगैर असी जन्नत का ताला नहीं, जाना भी जन्नत चाहिए, चाबी तो बगैर जाना है। जब तस्लीम किया चाबी तो बगैर मैं ताला नहीं खोल सकता, तो चाबी का बंदोबस्त भी मरन तो पहले कर सकते हैं, मरन तो बाद। तो फिर जो मसीतों आवाज़ आनी हय्या अलस सलाह, आओ चाबी वास्ते, क्यों बैठे गीबता चुगलियाँ कर रहे हैं, क्यों बैठे गप्पा ला रहे में, क्यों बैठे कारोबार कर रहे में, क्यों बैठे घर दे विच गप्पा ला रहे में? अरे तेन चाहिए सारे गम छड़ के मसीते आ जा। कोई पूछे कितने जा रहा वा, दसो मैं जन्नत की चाबी लैन वास्ते जा रहा वा। कितने जा रहा वा? अच्छा सर तुसी दसो क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? इहदी की वजह है? चलो जल्दी जल्दी वजह भी मैं दस दियाँ। असल ते ताले दे विच लीवर होंदे ने, जिन्हें लीवर का ताला होगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ अज तुहानूं मैं यह भी दस दियाँ, जिहदा जन्नत नूं ताला लगा जो उहदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? उच्ची बोलो। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम उच्ची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ रहा वे, एक दंदा पा रहा वे, ताला खुल जाएगा? 2 नल 3 नल किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? सारे की आवाज़ नहीं आ रही यार। चलो हाले भी समझने, एक और मिसाल दे दें यार।
हज़रत साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਦੂਕ ਹੋਣਗੇ है ना, इन्हां च गंदे कपड़े रख दे, साफ रख दो, गंदे क्यों नहीं रखते? नहीं, ये जवाब सही नहीं है। सही जवाब पता की है कि हाफिज साहब असी संदूक बनाया ही पाक कपड़ियां वास्ते भी। किन्ना वास्ते? हज़रत साहब तुसी भी ज़रा बड़ा तवज्जो ना सुनना, संदूक कादे वास्ते बनाया वे? नापाक कपड़ियां वास्ते असी बास्केट रखी है, नापाक कपड़ियां वास्ते बास्केट है, संदूक बनाया पाक कपड़ियां वास्ते। या जो असी संदूक बनाया पाक कपड़ियां वास्ते, नापाक नहीं विच रख दे, यार रब ने भी जन्नत पाक लोगों वास्ते बनाई है, नापाका वास्ते दोज़ख बनाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक च आंसू आ गए, या अल्लाह मेरे उम्मती ते गुनाह करनगे, उन्हों का नापाक हो गया, अंदर वो दोज़ख से जलनगे, मैं किवें बर्दाश्त करांगा? या अल्लाह करम नवाजी कर दे। रब तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 नमाज़ां दा तोहफा लै जा, इन्हां नाल होएगा कि? फरमाया जिवें किसी के घर के सामने नहर वगदी होवे, वो 5 दफ़ा गुसल करे उहदे बदन ते मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाज़ां पढ़ेगा, उहदे बातन ते गुनाहां दी मैल नहीं रह जाएगा, जन्नत दा हकदार बना देगा। एक और छोटी सी मिसाल देने हैं, चलो हज़रत साहब तुसी जवाब दे दियो। ताडे पीरो मुर्शिद ताडे वास्ते मदीने शरीफ तो तोहफा लैके आन, वो टोपी भी हो सकती है, तस्बीह भी हो सकती है, जाए नमाज भी हो सकती है। अगर तुसी उस तोहफे नूं ज़ाया कर दिओ, तोहफा लियान वाला खुश होएगा, नाराज़ होएगा? उच्ची बोलो यार, यार जिन्नी ने सारे नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं चलांगा। तो जेड़ा तोहफा मदीने शरीफ तो लियाया जावे, जेड़ा उसकी कदर ना करे, तोहफा लियान वाला नाराज़ हो जाए, यार कभी सोचा जे नमाज कित्थों दा तोहफा वे? ये तो लामकाना दा तोहफा वे, ये तोहफा भेजन वाले रब्बुल आलमीन ने ते लियान वाले रहमत लिल आलमीन ने। जेड़ा इस तोहफे नूं ज़ाया करेगा रब और ते राज़ी हो जाएगा? उहदा महबूब राज़ी हो जाएगा? तो फिर असीं इत्थे बैठे कादे वास्ते हैं? ताकि साडे रब भी राज़ी हो जाए, उहदा महबूब भी राज़ी हो जाए। तो सानू नुस्खा पता चल गया, अगर असीं नमाजी बन गए रब भी राज़ी हो जाएगा, उहदा महबूब भी राज़ी हो जाएगा। फिर आज तो बाद नमाज की पाबंदी अल्लाह सब की आवाज़ पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी असीं नमाजी बनांगे किवें? चलो मैं तुहानूं नुस्खा भी दस दियां, जेड़ा बंदा नुस्खा इस्तेमाल कर ले पक्का नमाजी बन जाएगा। क्यों जी, लोड़ है नुस्खे की? सब की आवाज़ नहीं आ रही। लो जी, नुस्खा ऐसा वे, इस्तेमाल करो, नमाजी ना बनो, मैं ताड़ा मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? लो जी, नुस्खा सिर्फ इन्ना में, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या जी अगर ये वजूद थोड़ा जो उच्ची आवाज़, अगर ये वजूद तो इस वजूद नूं रब दा रिज़क ना खुआओ, ना रोटी खिलाओ तो ना पानी पिलाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा वां, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं चुकदा, क्या वो इस काबिल है वे क्या रब दा रिज़क खवाया जाए? और रोटी सामने रखी, अपने आप मुँह चटे नहीं जाएगी, पढ़ के ले जाओगे तो मत ले जाओ कि रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। तो की ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नसीहत अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा चूक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार असी सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना खुश हो जाए, रब ताला कितना। ए जे मकसद आन, इत्थे महफिल च आन दा मकसद ए नहीं आए, 2-4 नाता सुनिया, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुछां नूं ता देंदे आओ गए। इत्थे आओ, अपने रुख मदीने शरीफ वल करके जाओ। यार एक मेरा क्लिप हज़रत साहब पूरी दुनिया च इस कदर मकबूल होया
कि उस क्लिप नूं देख के पता नहीं किन्ने हज़ार बेनमाजी नमाजी बन गए। एक क्लिप देख के, वो क्लिप का टाइटल सी मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की 3 किस्में वो कौन कौन सी हैं? पहली किस्म आ जाए इसके अंदर जावे ना, और बैजो रजी रोटी खा के जाना, चाह पी एडी कदी खा लिए, आ गया मैं कहता जावे ही ना। दूसरी किस्म आ गया मैं कहता फटाफट निकल, अच्छा ज़रूरी गल हो तो यार फोन तो कर ली, निकलो फटाफट। तीसरी किस्म मैं कहना मेरे घर च वड़ी ना। मेहमान दियाँ कितनी किस्मां ने? पहली किस्म आ जाए तो, दूसरी किस्म आ गया तो फटाफट, तीसरी किस्म साढ़े घर च यार मस्जिद किहदा घर है? ऐसी अल्लाह के घर च मेहमानों की केड़ी किस्म है? अगर तो मसीते आया वे नमाज पढ़न, नमाज पढ़ के फिर भी बैठा आया वे, वो जानता नहीं यार मैं तस्बीह पढ़ लवा, कुरान पढ़ लवा, जिक्र कर लवा। ਇਹਦਾ मतलब है पहली किस्म में रब कहता बह जा होर बह जा होर बह जा। तो जे मसीह ते आया जल्दी जल्दी ठोंगे मार के और नस के गया वे, समझो दूजी किस्म में रब नहीं चाहता मेरे घर च बहुत ही देर ठहरे। तो जरा मसीह ते बढ़ता ही नहीं, उसने अपनी किस्मत रोना चाहिए वे कि अल्लाह ताला उस बंदे ते इन्ना सख्त नाराज़ है, क्योंकि असी अपने घर च किनू ने वड़न दे रहे जिते सख्त नाराज़ होना, वो समझ जाए रब और ते बड़ा सख्त नाराज़ है, जिसकी वजह ना रब उन्हें अपने घर च वड़न की तौफीक नहीं दे रहा। कि अगर रब नाराज़ ही रहा तो इवें मौत आ गई तो अंजाम की बनेगा। क्योंकि मेरा हज़रत साहब अकीदा वे मस्जिद से बंदा अपनी हिम्मत ना नहीं आता, रब की तौफीक ना लाता वे। वरना देखा जाए तो अज साडी मसीतां च वो सहूलतां ने आम घरां च नहीं, उन्हें तो जैसे पूरा पिंड मसीते आ जाए, लेकिन आंदा हो है जिन रब तौफीक दिंदा वे। अगर नहीं गल समझ आ रही तो होर तुहानूं मिसाल दे दियां। एक बंदा सी ना अपने सेठ दे नाल सफ़र करता जा रहा सी, नमाज का वेला हो गया, उन्हें कहा सेठ जी नमाज पढ़ ली, उन्हें कहा मसीत आई तो पढ़ ली। चलते चलते रस्ते च मसीत आ गई, सेठ बाहर खलो गया, उनका ना जा जाके नमाज पढ़ ले। वो अंदर आया नमाज पढ़न ते नमाज च सुरूर आ गया, थोड़ा लेट हो गया तो वो बाहर खलोता परेशान हो गया। बाहर खलो के आवाज़ की देंदा है, कहंदा ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा ओए, और तेन किन्ने अंदर फड़ लिया वे, और केड़ा तेन बाहर नहीं आन देंदा, कहंदा जेड़ा तेन अंदर नहीं आन दे रहा मैंने बाहर नहीं आन दे रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जो जन्नत के बागां च जाया करो तो जन्नत के फल भी खाया करो। सहाबा कहना यार जन्नत के बाग केड़े ने? फरमाया मसीता जन्नत के बाग जे, मसीता जन्नत के बाग जे। यार मैं एक सोच रहा सा जो दुनिया च रह के जन्नत के बाग च नहीं आ रहा, क़यामत जन्नत के बाग च किवें जाएगा यार? खुदारा मैं गलत हाँ, मेरी सलाह कर दो, मैं तारे ते नाराज़ नहीं, खुश है मैं। और अगर बात सच्ची है तो यार फिर ते अमल करो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा इकराम मौजूद है, मैं हदीसा गलत पढ़ रहा हूँ तो मेरी सलाह करेंगे। सरकार सल्लम फरमाया मस्जिद जन्नत के बागात हैं, जब जन्नत के बागों में जाया करो जन्नत के फल भी खाया करो। जन्नत का फल क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दरूद व सलाम पढ़ना, कुरान पढ़ना। इसका मतलब क्या है? अरे मस्जिद में जाओ तो गीबतें चुगलियां ना करया करो, दुनियावी गुफ्तगू ना किया करो, पार्टी बाजी ना बनाया करो, मस्जिद में फसाद ना मचाया करो, मस्जिद में जाकर रब का जिक्र किया करो। अगर तुसी चाहते जे असी नमाजी बन जाइए, साडे घर वाले भी नमाजी बन जान, साडे दोस्त अहबाब भी नमाजी बन जान, तो मैं एक किताब लिखी है, नाम रखा नमाजी बनने का नुस्खा। इस 5 नुस्खा जात ने, जिन्हों चो एक तुहानूं दस्या वे यार जेड़ा भी पढ़ता नमाजी बन जाता। हज़रत साहब इस नमाज पढ़न के फायदे, नमाज ना पढ़न दी सज़ावां, जमात के नाल नमाज पढ़न के फायदे, जमात तरक करन दी वईदां। और एक गल करदिया मैंने शर्म आती है यार, मैं देखिया चिट्टियां दाड़ियां ने, पोते पड़पोते वाले गुसल का तरीका नहीं आता।
वज़ू का तरीका ने साड़ियाँ इस्लामी भैन नेल पॉलिश लगी है तो गुसल हो रहा भी मैं फिर इस किताब जो गुसल का तरीका वज़ू का तरीका तयम्मुम का तरीका बल्कि मैयत को किमें गुसल दिता जाए उन्हें कफन किमें पहनाया जाए जिंदगी जड़ियाँ कज़ा नमाज़ हुई उन्होंने किमें अदा किया जाए यार ऐसी किताब है तुसी पढ़ोगे ताड़ी तबीयत खुश हो जाएगी। एक किताब है खुशहाल घराना कैसे हो। हर बंदा कहना मेरा घर खुशहाल बने मैं कह जे शादी की इब्तदा ढोलकी नाल करोगे तो सारी जिंदगी ढोलकी बजेगी तो जो इब्तदा मेरे आका दे मिलाद शरीफ नाल कर लो तो बरकत हो जाएगी। मैं दसिया वे खुशहाल घराना चाहते हो तो मियाँ कैसा हो बीवी कैसी हो सस सहुरा कैसा हो यार ऐसी किताब है जेडे घर उजड़न के करीब सी वो भी आबाद हो गए यार। एक किताब जी अज के दौर की बड़ी अहम किताब है गुलशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते फूल। अज कोई सहाबा कराम नूं भौंक रहा है कोई अहले बैत अतहार नूं भौंकदा पिया वे। मैं इस किताब च दसिया वे चाहे कोई सहाबी है या कोई अहले बैत अतहार सब मेरे आका दे गुलशन दे महकते हुए फुल लगे ने सब दियाँ खुशबूआं जुदा जुदा ने। मैं इन्हां सहाबा कराम अहले बैत अतहार दी अजमतां बयान कीतियां ने तो इन्हां दा आपस में ताल्लुक की सी वो दसिया वे तो जेडे सहाबा कराम ते इतराज़ात करने वो जवाबात इस अंदाज ना दिते ने कि कई बद अकीदा पढ़ के खुश अकीदा बन गया। एक किताब बाज़ार ते छोटी जिन्नी है लेकिन यार बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज बड़े बड़े इज्जत वाले कार उन्होंने बच्चियां बच्चे सारी सारी रात मोबाइल ते लगे ने नैट ते लगे ने फिर घरों फरार हासिल लव मैरिज करते हैं अपनी अपनी खानदान की इज्जत खाक च मिलाते हैं। मैं इस किताब से दसिया भी लव मैरिज की यदा अंजाम की निकलता भी और मेरे आका ने पैगाम की दिता भी। कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास्ते आ चुके हैं। एक क्या किताब है तोहफा दो मुहब्बत बढ़ेगी ये मैं इसाले सवाब के उत्ते किताब लगी साता चेलम कुल बरसी इन्हां दे दलाइल की ने और औलिया कराम के मिजारात हाज़री किमें देनी है उन्होंने बारगाह च नजराना किमें पेश करना है तोहफा किमें पेश करना में। एक क्या किताब है शिरक क्या और बिद्दत की हकीकत। यार ये भी हर घर की लोड़ जे अज ईमान के डाकू बड़े ने कोई कहना या रसूला कहना शिरक है कोई कहना हाज़र नाज़र मानना शिरक है कोई कहना बंदे नूं दाता कहना शिरक है। यार मैं ऐसे दलाइल दिते कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए यार। एक क्या किताब है हम मिलाद क्यों मनाते हैं। मिलाद शरीफ के उत्ते लखां रुपये खर्च करने वालों आज कोई पूछ ले कितने लिखे जी जवाब नहीं दे पाते। मैंने ऐसे दलाइल लिए जो मिलाद शरीफ के मुनकर थे वो भी मिलाद शरीफ मनाने लग पड़े यार। ये किताबां इन्हां दी कीमत तकरीबन 1000 रुपया बनती है लेकिन तन सिर्फ 500 रुपये च सारियां किताबां मिल जाएंगियां। ये चंद एक सैट गड्डी च रख के लियाते सी जिन्होंने लोड़ होवे जान लगियां बाहरों लैके जाना। अगर कोई मुकम्मल सैट नहीं लै सकता एक किताब चलता नमाजी वाली 100 रुपये जो वो भी मिल जाएगी। और एक किताब है सुन्नत तो बड़े इस्लाही बयानात इस किताब 21 बयानात तैयार शुदा ने। एक तन बड़ी खुशखबरी सुनावा अज तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1 महीना बाद अगो 1 महीना मेराज शरीफ का महीना आ रहा है रजब शरीफ का 2 महीने बाद तो मैं इस किताब के मेराज शरीफ का वाक़या लिखा वे तो लिखा भी मक्का मुअज़्ज़मा च बैठ के आया। पढ़ोगे तो ताड़ी तबीयत खुश हो जाएगी। ये भी किताब तो सिर्फ 200 रुपये च मिल जाएगी। चंद एक किताबें हैं ने जिन्हें ज़रूरत हो जान लगे आई बेटा बाहर खड़ा होएगा इन्हों को लैके जाना। अल्लाह ताला को मैं दुआ करना अल्लाह ताला मेहनत तुम सारिਆਂ ਦੀ अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नी कि तुम मैं गारंटी दे दिया जिमें मैं सादा जुबान से बयान किया जे किताबां भी सादा जुबान से लिखियां ने। अज साडे घरां च नावल डाइजस्ट बेशुमार ने नहीं तो इस्लामी किताबां ने। इस्लामी किताबां नहीं रखोगे तो इस्लामी किवें बच्चे बनणगे। एज यू सो शैल यू रीप जैसा बीजोगे वैसा ही कटोगे। अगर अपने घरां च इस्लामी किताबां नहीं रखोगे तो बच्चे इस्लामी किवें बनणगे। इस वास्ते